ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आप पे घर में धन संपदा को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से है, कहने का मतलब है कि आपकी कमाई तो कम है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको घर के गमले के पास में 5 स्वास्तिक बनाना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे और वो सभी उपाय पूज्य गुरु जी की जो बुक है तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी में से पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्दी है ना, तो हमें हल्दी ऐसे खड़ी लेनी होगी और उसके बाद इस खड़ी हल्दी को हमें पीस करके ऐसे पाउडर बनाना है ना। बना दिया, साथ ही साथ हमें लेना होगा थोड़ा सा कुमकुम, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच के आसपास कुमकुम लेना। ठीक है, ले लिया। अब लेके साथ ही साथ लेके जाना होगा आपको 5 दीपक मिट्टी के। ठीक है, कितने दीपक? 5 दीपक मिट्टी के। इन सभी चीज़ों को लेके कहाँ पे जाओगे? आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहाँ पे जाना। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास नदी तालाब नहीं है तो क्या करना है, अभी आपको समझा रहा हूँ। पहले आप ये समझ लो, नदी तालाब सरोवर के पास जाना, वहाँ पे पहुँच करके कोई एक जगह चूज़ कर लेना। ठीक है, उस जगह पे जो आपके पास में हल्दी है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके आपको उस किसी भी जगह पे फेस रखना अपना साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा, और उस जगह पे लेपन कर देना उसी हल्दी से। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने लेपन कर दिया, ऐसे आपको भी अपने दाहिने हाथ से लेपन कर देना। ठीक है, लेपन किया। जो आपके पास में कुमकुम है ना, उस कुमकुम से भी आपको क्या करना होगा, स्वास्तिक का निर्माण करना है। जिस जगह पे हल्दी से लेपन किया है उसी जगह पे आपको स्वास्तिक का निर्माण करना होगा। जैसे भी कर सकते हो, मैं आपको ठीक से बना नहीं पा रहा हूं, तो आपको ऐसे स्वास्तिक का निर्माण करना है। कितने स्वास्तिक? 5 स्वास्तिक का निर्माण करना। ठीक है, कर दिया। फिर आपको मैंने क्या दिखाया है, 5 दीपक। ठीक है, मिट्टी के जितने स्वास्तिक बनाए हैं, 5 स्वास्तिक बनाए हैं, उन 5 के पांचों स्वास्तिक के ऊपर आपको उन सभी दीपक को रखना है। उसमें तिल का तेल डालना और आपको एक बत्ती लगानी होगी लंबी। कौन सी? एक बत्ती लगाओगे, लंबी बत्ती, और उस बत्ती का जो मुख होगा वो हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इतना काम कर लिया। अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, जो दीपक में बत्ती लगाई है आपने, आपको उसको जला देना है। 5 की पांचों दीपक को जला देना। जलाने के बाद अपने पितरों का ध्यान करना, स्मरण करना, उनसे प्रार्थना करना कि हमसे जो भी भूल चूक हुई है आप हमें माफ़ कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद उन 5 के पांचों दीपक को उठाना और जो भी नदी, तालाब, सरोवर है आपके घर के आसपास, उसमें आपको उसको प्रवाहित कर देना है। ठीक है, प्रवाहित करने के बाद फिर आप चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। पहला काम तो ये। लेकिन अगर आपके घर के आसपास मान लेते हैं नदी, तालाब नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके घर में अगर कोई गमले हो जिसमें आपने मान लेते हैं बेल का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, वट का पेड़ हो, है ना, कोई सा भी हो, वहाँ पर सेम काम करेंगे। हल्दी से लेपन करेंगे, 5 स्वास्तिक बनाएंगे कुमकुम का, 5 दीपक रखेंगे। जब दीपक जल करके ठंडा हो जाए, फिर उन दीपक को उठाना और लेके चले जाना किसी भी पीपल, वट पेड़ के नीचे, वहाँ पे समर्पित कर देना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव, बिल्कुल नया सा उपाय है। अचानक से मैंने बुक पढ़ी, किताब पढ़ी, मुझे पढ़ने में आया, मुझे लगा आप सबको ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है, पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय, और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा ये दूसरा उपाय। ठीक है, उस उपाय के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा काला तिल दिख रहा है, तो हमें इसी तरीके से थोड़ा सा काला तिल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल लेना। साथ ही साथ हमें लेना होगा इस तरीके से सफ़ेद फूल, और सफ़ेद फूल आपको 2 लेने हैं। कोई सा भी सफ़ेद फूल हो, कनेर का मिल जाए, या फिर आपके घर के आसपास कोई भी सफ़ेद फूल हो वो ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कटी पिटी हुई ना हो, है ना। इन सभी चीज़ों को लेना। लेने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा आपको दूध लेना होगा, और वो दूध होना चाहिए कच्चा दूध, है ना। ले लिया। इन सभी चीज़ों को लेके चले जाना पीपल पेड़ के नीचे। कहाँ जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे। जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाया ना, इस बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती के ऊपर 1 चुटकी काला तिल रख देना। ठीक है, और इस बेलपत्र को ऐसे का ऐसा ही पीपल पेड़ की जड़ में पितरों का ध्यान करते हुए, पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद आपके पास में जो 2 सफ़ेद फूल हैं वो भी आपको उसी जगह पे समर्पित कर देने होंगे पितृ
देवता आर्यमा का नाम लेके और अपने पितरों से माफ़ी मांगना कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो आप हमें माफ़ कर दें। इस तरीके से करना। बाद में सबसे लास्ट में जो आपके पास में 1 लोटा दूध है वो आपको उसी जगह पे समर्पित कर देना होगा पितरों का ध्यान करते हुए। कोशिश करेंगे इस उपाय को दोपहर में 12 बजे, 10 से 12 नहीं, दोपहर, ठीक दोपहर 12 बजे करने की, जिससे हमारे जो पितृ होंगे वो हमेशा खुश रहेंगे और आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय, बहुत इफेक्टिव, बहुत ही प्यारे से उपाय की। लेकिन अब इस उपाय को मैं आपको तब बताऊँगा जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जौ, है ना। कितने दाने लोगे? 31, गिन करके 31 दाने हमें जौ के लेने हैं। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे मिल जाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेने होंगे गुड़ के दाने। कितने गुड़? 7 टुकड़े गुड़ के, बहुत ही छोटे छोटे लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने। ठीक है, 31 गुड़ ले लिए, 7 गुड़ के, 31 जौ ले लिए, 7 गुड़ के टुकड़े ले लिए। साथ ही साथ लेना होगा गंगा जल। सभी के घरों में भरपूर मात्रा में गंगा जल होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा गंगा जल लेना। एक तांबे का लोटा लेना, सबसे पहले इसमें जल भरना, थोड़ा सा गंगा जल डालना, साथ इसमें गुड़ डालना, और जो मैंने 31 आपको जौ दिखाए वो भी इसके अंदर डाल देना। इस कलश को उठाना और आपको अपने पूरे घर में इस कलश को लेकर के घूम लेना है। किसका स्मरण करते हुए? पितरों का ध्यान करते हुए। सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह पे घूम करके सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में पीपल का पेड़ हो, वट का पेड़ हो या फिर बेल का पेड़ हो, वहाँ पे जा करके समर्पित कर देना। इससे भी क्या होता है, जो हमारे पितृ होते हैं वो खुश होते हैं और हमें कभी भी परेशान नहीं करते। ठीक है, पितृदोष की जो समस्याएं होती हैं वो आपके घर से हमेशा के लिए ख़त्म होती हैं। समझ में आई बात मेरी ना। तो 3 चीज़ें तो हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब बात करते हैं इसी वीडियो में अपने सबसे आखिरी और चौथे उपाय की। लेकिन यह उपाय बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि अगर मेरे जितने भाई बहन मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आपको हमसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, देखो इस उपाय के लिए हमें लेना होगा इस तरीके से सफ़ेद कपड़ा। कोई ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद कपड़ा आप नया ही लो, साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटा सा कपड़ा लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 चावल, लेकिन 7 चावल नहीं, 7 मुट्ठी चावल, है ना। एक मुट्ठी में आपके जितना चावल है उतना लेना, और इन 7 मुट्ठी चावल को आपको क्या करना है, इस सफ़ेद कपड़े में डालना, इसकी एक पोटली बनाना अच्छे तरीके से। पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है, या तो आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, सरोवर हो तो उसमें पितरों का ध्यान करते हुए विसर्जन कर देना, लेकिन वो नदी बहती हुई होनी चाहिए, है ना। लेकिन मान लेते हैं बहती हुई नदी आपके घर के आसपास नहीं है, तो महादेव का शिवलिंग या फिर महादेव का मंदिर तो आपके घर के आसपास होगा ही होगा। तो वहाँ पर मंदिर में ले जा करके उस कपड़े को पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए रख देना। इससे भी पितृदोष की जो समस्याएं होती हैं वो हमारे घर से हमेशा के लिए ख़त्म होती है ना। ईजी सा प्रोसेस था, ईजी सा उपाय था, आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।